चुनाव नतीजे से पहले महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन अपनी सरकार और सीएम बनाने का दावा कर रहा था, मगर नतीजों ने सबको चौंका दिया है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने एक तरफा प्रदर्शन में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है। हालात ये हैं कि विपक्षी दलों के पास अब विधानसभा में नेता विपक्ष बनाने के लिए आवश्यक संख्या बल नहीं है। 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा का गठन बिना नेता प्रतिपक्ष के हो सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। विधायक नियमों के मुताबिक कुल सीटों का 10% यानी 29 विधायकों वाला कोई भी दल या इसके अधिक सीटों पर विपक्षी दल विपक्ष के नेता के पद पर अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। मगर इस बार महाराष्ट्र में कोई भी विपक्षी दल 29 सीटों तक नहीं पहुंचा है। विपक्ष में सबसे अधिक 20 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को मिली है। कांग्रेस के खाते में 16 और शरद पवार की पार्टी सिर्फ 10 सीटों पर जीती है। नियमों के मुताबिक विपक्षी दल गठबंधन के आधार पर नेता विपक्ष का पद हासिल नहीं कर सकते हैं। 1960 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा अस्तित्व में आई। शायद ये पहली बार है जब विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि नवनिर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी बेंचों की अग्रिम पंक्ति में डिप्टी स्पीकर के बगल वाली सीट खाली रहेगी। मौजूदा समय में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। पिछले 10 साल लोकसभा में भी विपक्ष का नेता नहीं था। किसी भी दल के पास विपक्ष का नेता बनाने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं था। संसद के नियमों के मुताबिक लोकसभा में किसी भी दल के पास कुल संसदीय सीटों का 10% या 55 सांसदों का होना आवश्यक है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के कार्यकाल में भी लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था। महाराष्ट्र में मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना राकंपा की लड़ाई ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की जीत आसान बना दी। शिवसेना राकंपा दोनों महायुति में शामिल है, लेकिन दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। राकंपा से नवाब मलिक चुनाव मैदान में उतरे हैं, वहीं शिवसेना से सुरेश पाटिल मैदान में डटे रहे। महायुति में दरार का फायदा अबू आजमी को मिला।